नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जो कि है यानी कि काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर में भी हम लोग आज पढ़ेंगे ट्रायंगल का काउंटिंग करने के बारे में, यानी कि त्रिभुज के काउंटिंग करने के बारे में। इस वीडियो में पार्टिकुलर हम यही सीखेंगे कि त्रिभुज का गिनती कैसे किया जाए। पहले हम जो है बेसिक सवाल लिए हैं, टैप बाय टैप लिए हैं। देख रहे हैं आप लोग, टैप 1, टैप 2 और टैप 3। ये तो सिंपल है और इसके बाद जो जो वीडियो आगे बढ़ते जाएगा हम जो है मिक्स करते जाएंगे, यानी कि ट्रायंगल के बाद जो है हम उसमें वर्ग को मिक्स करेंगे, उसके बाद रेक्टेंगल को मिक्स करेंगे। चलिए जानते हैं पहला टैप से। पहला टैप आपको यहाँ दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के शीर्ष से ये जो है, आप जानते हैं त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है, तो त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाले भुजा पर आप देख रहे हैं लंब की तरह जो खींचा गया है, यानी कि त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब खींचा गया है। इस फिगर में भी वही है, यानी कि टैप 1 का ये क्वेश्चन है, टैप 2 का ये है और टैप 3 का ये है। आप जो है अगर नोट बनाना चाहते हैं तो आप नोट बना सकते हैं। चलिए देखते हैं टैप 1 में। जब इस तरह का जब आपको फिगर रहे तो आप कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, काउंटिंग लिख देना है, काउंटिंग लिख देना है। काउंटिंग लिखने के बाद अब इस सब को क्या कर लेना है, आपको जोड़ लेना है। तो 1 2, यानी कि इसको आप जोड़िएगा तो 1 + 2 + 3, तो 3 2 5 और 1 6। तो इसमें कितना त्रिभुज है, टोटल 6 त्रिभुज है। चलिए बनाते हैं इसी टैब को इसी तरीका से। 1 2 3 4। अब इसको काउंटिंग करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4, तो 4 3 7 2 9 और 1 10। तो इसमें कितना त्रिभुज है, टोटल 10 त्रिभुज है। तो ये था टाइप 1। अगर इस तरह का जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो आप जो है इस तरीका से इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप, अगर पहला टाइप में हम ये देखे थे कि इसमें जो है यानी कि लंब के रूप में जो है दिया हुआ था, लेकिन यहाँ देखिएगा तो क्षैतिज दिशा में रेखा है। ये जो रेखा आपको दिख रहा होगा, ये किस दिशा में है, क्षैतिज में है। चलिए देखते हैं, जब इस तरह का अगर आपका कभी भी क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, ये लाइन गिन लेना है। जो भी क्षैतिज रेखा है वो लाइन आपको गिन लेना है। तो कितना लाइन हो गया, 1 लाइन, और यहाँ कितना हो गया, 2 लाइन। तो जितना लाइन होता है उतना ही इसमें ट्रायंगल की संख्या होगा। तो 1 लाइन 2 लाइन, तो इसमें कितना त्रिभुज है, टोटल इसमें 2 त्रिभुज है। अब जो है इसी टाइप का ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप। यहाँ जो है 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन और 4 लाइन, यानी कि 4 रेखा है यहाँ। तो इसमें कितना टोटल त्रिभुज होगा, 4 त्रिभुज होगा। तो हम लोग पहला टाइप समझ गए, दूसरा टाइप समझ गए हैं। अगर पहला टाइप आप समझ गए हैं तो ये तीसरा टाइप समझने में आपको बिल्कुल आसानी होगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे होंगे इसी दोनों का टैप का मिक्स क्या है, तीसरा टैप है। तो अगर आप ये समझ गए हैं तो ये जो है आपको आसानी से बन जाएगा। चलिए देखते हैं टैप तीसरा में। टैप तीसरा में आप ये देख सकते हैं कि एक तो इसमें लंब भी दिया गया है और क्षैतिज भी, यानी कि आप कह सकते हैं टैप 1 और टैप 2 दोनों का ये क्या है, मिक्स है। चलिए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। अगर आप ये जो लाइन दिया हुआ है क्षैतिज रेखा, अगर इसको इस लाइन को अगर आप जो है छोड़ दीजिएगा, अगर नहीं देखिएगा तो आपको कंप्लीट इस तरह का फिगर नजर आएगा। पहला टैप तब आपको नजर आएगा। तो अगर देखिए, अगर ये लाइन नहीं रहता तो हम क्या करते, इसको 1 और 2 लिखते, 1 और 2 लिख दिया और इसको काउंटिंग करते तो ये हो जाता 1 और 2 3, यानी कि 1 + 2 बराबर कितना हो जाता, ये 3 हो जाता। क्लियर है? उसी तरह से अगर आप ऊपर वाला में लिखिएगा तो 1 और 2, ये हो जाएगा 1 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3, यानी कि ऊपर वाला में भी 3 और नीचे वाला में भी 3। तो टोटल जो इसमें त्रिभुज बनेगा 3 और 3 6 त्रिभुज बनेगा। कितना बनेगा, 6 त्रिभुज बनेगा। आप इसी बात को इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को अगर बनाया जाए तो आप क्या लिखिएगा, 1 2 3, यहाँ हो जाएगा 1 + 2 + 3 बराबर कितना, 6 त्रिभुज। कितना त्रिभुज बना, 6 त्रिभुज। लेकिन ऐसा ऐसा क्या गो है, तो आप लाइन गिन लीजिए, 1 2 3, यानी कि इसी तरह का क्या गो स्लॉट बन रहा है, 3 स्लॉट बन रहा है। तो अगर एगो स्लॉट में 6 है, एगो में 6 है तो 3 गो में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे एगो में 6 है तो 3 गो में कितना हो जाएगा, 6 × 3 बराबर 18 त्रिभुज हो जाएगा। तो हम लोग टैप 1 टैप 2 और टैप 3 पढ़ लिए हैं। अब जो हम लोग देखते हैं चौथा टैप। चलिए दोस्तों, तो हम लोग नेक्स्ट टैप देखते हैं, जो कि हम लोग 3 टैप तक पढ़ चुके थे। अब जो है 3 टैप और लिया गया है, 4 5 और 6। तो इन तीनों को बहुत ही इंपॉर्टेंट टैप है, आपको बारीकी से समझना है और आपको क्या करना है, अपने नोटबुक में इसको शामिल करना है। ऐसा नहीं जो मतलब बेड पर लेटे हुए हैं और देख रहे हैं, तो ये कोई मूवी तो है नहीं जो मतलब आप ऐसे करिएगा। अगर इस तरह से अगर आप करते हैं तो आप नहीं देखे तो अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं, यहाँ जो है टैप 4 टैप 5 और टैप 6, ये तीनों जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो है एक जगह लिखा गया है, क्योंकि आपको तीनों में डिफरेंस जो है समझ में आना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर चौथा टैप। चौथा टैप आप देख रहे होंगे, कैसे पहचानेंगे जो ये टैप को बनाएगा कैसे जाएगा। तो आप देखिएगा तो अंदर में जो त्रिभुज बन रहा है वह क्या कर रहा है, बाहर वाले त्रिभुज के सभी भुजा को टच कर रहा है। ये अंदर में जो आपको ये त्रिभुज छोटा वाला दिख रहा है, वो बाहर में बड़ा त्रिभुज है, वो सब के भुजा को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो आप ऐसे देखिएगा तो इस तीनों फिगर में जो है इसी तरह का हो रहा है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके जीवन में आए तो आपको क्या करना है, इसमें क्या करना है, आपको 4n-3 करना है। 4n-3, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4n-3, यानी कि 4 और n क्या है यहाँ पर,
तो n जो है जितना संख्या है, n क्या है, जितना जो है त्रिभुज जो है आपको दिख रहा होगा, त्रिभुज एग्जैक्ट जो आपको दिखेगा तो 1 और 2 फिगर इसमें दिखेगा। तो अगर इस पर लगाया जाए तो 4 गुने n का वैल्यू कितना रखेंगे, जो है यानी त्रिभुज देख रहे हैं आप, तो एग्जैक्ट जो है एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला, उसका जो कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे और माइनस कितना कर देंगे, उसमें से 3 घटा लेंगे, हो जाएगा 4 दूना 8, 8 में से 3 जाएगा तो 5। तो इस फिगर में जो है कितना ट्रायंगल है, तो इसमें जो है 5 ट्रायंगल है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ पर n का मान आपको ये ध्यान रखना है कि n का मान वो होता है कि कितना इसमें त्रिभुज है, एग्जैक्ट जो है पूरा कंप्लीट जो है त्रिभुज कितना है। तो ये जो है एक तो बड़ा वाला है, उसके बाद एक और छोटा वाला है और एक और उसके अंदर छोटा वाला, यानी कि इसमें 3 त्रिभुज है जो कि n का मान है। तो यानी कि इस फॉर्मूला पर बैठाएंगे 4n माइनस का 3, तो 4 का 4 लिखेंगे गुने n के जगह कितना त्रिभुज था 3 लिखेंगे और माइनस में 3 फॉर्मूला में ही है, हो जाएगा 4 3 12 और 12 में 3 जाएगा तो 9। तो इस त्रिभुज में कितना है, इस फिगर में कितना त्रिभुज है, यानी कि कुल 9 त्रिभुज है। अब अगर इसको देखा जाए तो आप पहले क्या करिए, n का मान निकालिए, गिन लीजिए क्या गो त्रिभुज है। तो 1 2 3 और 4 त्रिभुज है। कितना त्रिभुज है, 4 कंप्लीट त्रिभुज है। तो फॉर्मूला क्या होता है 4n माइनस 3, जहाँ n क्या है, त्रिभुज जो है कंप्लीट है उसका संख्या है। तो चलिए बैठाते हैं इस पर। तो 4n माइनस 3, 4n माइनस 3, तो 4 का तो 4 लिखेंगे, 4 का 4 लिखेंगे गुने n के जगह कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे और माइनस में 3, तो 4 चौका 16 और 16 में 3 जाएगा तो 13। तो इसमें कुल कितना त्रिभुज है, 13 त्रिभुज है। चलिए देखते हैं टाइप 5 जो कि काफी जो है इंपॉर्टेंट है। इसको सिमेट्रिक फिगर बोलते हैं। सिमेट्रिक फिगर का मतलब होता है सममित आकृति। सममित आकृति का मतलब जिसमें कुछ ना कुछ दोनों में क्या हो, समान हो। तो देखिए इसमें क्या समान है, तो ये जो है सममित आकृति तो है, लेकिन किस आधार पर ये सममित आकृति है, तो यह जो है भुजा के आधार पर सममित आकृति है। देखिएगा अगर इसके इस साइड पर बात किया जाए तो 1 2 और 3 कितना, यानी कि 3 त्रिभुज आपको दिखा। अगर इस साइड पर बात किया जाए तो आप देखेंगे 1 2 और 3, यहाँ भी 3 फिगर आपको दिखा। अगर इस साइड का बात किया जाए तो 1 2 और 3, यहाँ भी क्या दिखा आपको, 3 त्रिभुज देखा। तो इसलिए इसको बोला जाता है सममित आकृति। 3 इस पर भी तो 3 यहाँ भी और 3 यहाँ भी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले तो आपको क्या करना है, काउंटिंग लिख लेना है कितना है त्रिभुज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें कितना है 9। आप काउंटिंग किया तो कितना हुआ, 9 हुआ। अब कुछ नहीं करना है आपको, 9 हुआ तो 9 को आप डबल करिए, 9 को क्या करना है, डबल करना है और इसमें से 5 को माइनस करना है। हमेशा ये होगा जब भी इस तरह का फिगर रहे, आपको काउंटिंग करने के बाद उसको डबल करना है, डबल करने के बाद उसमें से 5 घटाना है। तो 9 हुआ काउंटिंग करके और 9 को डबल किए तो 18, और इसमें से 5 हमेशा क्या करना है, घटाना है। ये 5 हमेशा घटाना है, तो ये हो जाएगा 9 दूना 18 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा 13। यानी कि इस फिगर में जो है कितना त्रिभुज है, तो 13 त्रिभुज है। चलिए इसको देखते हैं। इसको देखा जाए तो काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ पर हो जाएगा इसका 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना है, यानी कि 16 है। तो 16 तो हुआ, अब इसको क्या करना है, डबल भी करना है और डबल करने के बाद 5 भी घटाना है। तो 16 गुने डबल करेंगे यानी कि 2 से गुना, तो हो गया 32 और इसमें से 5 घटाना भी है, तो हो गया 16 दूना 32 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 27 जो है इसमें टोटल त्रिभुज है। तो ये तो था टाइप 5 में। तो आप दोनों में जो है डिफरेंस समझ गए होंगे। अब जो है यहाँ टाइप 6 जो कि लेटेस्ट पैटर्न है, कब हाल फिलहाल में ये बहुत पूछा जा रहा है। तो अब जो है टाइप 1 अगर आप पढ़े होंगे तो टाइप 1 में आप देखे होंगे कि इसमें जो वर्टिकल यानी कि लंब जो था एक ही तरफ से खींचा जा रहा था, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में देखिए इधर से भी 2 लंब खींच दिया और इधर से भी खींच दिया। तो ये जो है लेटेस्ट पैटर्न है, इसको कैसे बनाया जाए, तो देखिएगा आपको गिनना है। ये भी एक सिमेट्रिक आकृति है यानी कि सममित आकृति है। अगर आप इसको गिनिएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 2 3, आप दोनों तरफ से गिन सकते हैं, सममित आकृति का नियम ही होता है इस तरह से। तो देखिएगा 1 2 3 इधर से भी हो गया, और आप इधर से गिनिएगा तो ये भी हो जाएगा 1 2 और ये क्या हो जाएगा 3। तो जब भी इस तरह का आपको फिगर मिले तो कुछ नहीं करना है, 1 2 3 हुआ तो इस 3 का आपको क्या निकाल लेना है, क्यूब निकाल लेना है। 3 का क्या करना है, क्यूब निकालना है, और 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो इस आकृति में कितना त्रिभुज है, टोटल 27 त्रिभुज है। एक क्वेश्चन और दिया होगा, अगर आप इसको गिनिएगा तो आधार को गिनिएगा तो 1 2 3 और 4, कितना हो गया 4। आप उधर से भी गिन सकते हैं, ये हो जाएगा 1 2 3 और 4। तो जब भी इस तरह का आपको क्वेश्चन मिले तो जहाँ 4 हुआ तो आपको 4 का क्या कर देना है, क्यूब कर देना है। तो 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो 64 इसमें इस आकृति में टोटल कितना त्रिभुज है, 64 त्रिभुज है। हम लोग 4 5 और 6 टाइप अभी तक जो है पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं कि मिक्स आकृति को कैसे बनाया जाए। तो चलिए जानते हैं मिक्स जो फिगर देगा उसको कैसे बनाया जाएगा।